Hi viewers, welcome to my channel JS Academy Education for All। लास्ट टॉपिक हमने एम्प्लॉय मोटिवेशन के हवाले से डिस्कस किया था कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयज़ की हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आज का हमारा टॉपिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के हवाले से। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ की थ्योरी है जो मुख्तलिफ डिफरेंट राइटर या डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने पेश की। सबसे पहले आती है नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, ये 2 फैक्टर थ्योरी आ जाता है, ERG थ्योरी आ जाती है, इक्विटी थ्योरी आ जाती है, थ्योरी ऑफ XY आ जाता है, थ्योरी ऑफ नीड्स आ जाती है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आ जाती है, गोल सेटिंग थ्योरी आ जाती है। सर फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैस्लो की हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी। मैस्लो ने हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक उसका कहना था कि एक इंसान को अपनी डेली लाइफ में 5 किस्म की नीड की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है। उसने उस नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है साइकोलॉजिकल नीड आ जाती है। नंबर 2 पे आ जाती है सेफ्टी, यानी कि इंसान अपनी नीड्स को लोअर से हायर बॉर्डर पे लेके जाता है कि लोअर लेवल की नीड कौन सी है और हाई लेवल की नीड कौन सी है। और सेफ्टी के बाद आ जाती है आपकी लव्स एंड बिलोंगिंगनेस आ जाती है। और उसके बाद जो लेवल आ जाता है आपकी नीड्स का स्टीम लेवल आ जाता है। और हायर लेवल आपकी नीड्स का है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। इस फिगर में हम बताएंगे हमारे पास बेसिक्स नीड्स कौन सी हैं, साइकोलॉजी की नीड्स और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कौन सी है। बेसिक नीड जो हमारे पास होती है, ए पर्सन नीड्स फॉर फूड, ड्रिंक, वाटर, शेल्टर्स, सर्टिफिकेशन एंड अदर फिजिकल नीड्स जो होती हैं वो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि हमारा सबसे लोअर बॉर्डर होता है। एक इंसान अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए अपने वर्क करता है, वो हमारा लो लेवल ऑफ नीड का लो लेवल बॉर्डर होता है। उसके बाद बेसिक नीड्स के अंदर आ जाता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स किस हवाले से होती हैं, ए पर्सन नीड फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, उसे सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, यानी कि उसे फिजिकली तौर पर भी सिक्योरिटी चाहिए और इमोशनल, यानी कि कोई भी अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे उसे ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो अपने आप को सेफ फील करे और कोई भी उसे इमोशनल तौर पे टारगेट ना करे, उसे फिजिकली भी कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, उसकी सेफ्टी नीड को पूरा करे। ये भी बेसिक नीड यानी कि नीड होती है इंसान की। उसके बाद जो हमारा लेवल आ जाता है सेफ्टी नीड के बाद बिलोंगिंगनेस एंड लव्स नीड्स, ये कौन सी नीड्स होती हैं। पर्सन नीड्स फॉर अफेक्शंस, बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, यानी कि इस नीड में इंसान कोई भी इंसान अकेला अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसके लिए उसको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, अपनी वाइफ की ज़रूरत होती है, हस्बैंड की ज़रूरत होती है, ब्रदर एंड सिस्टर की ज़रूरत होती है, फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, यानी कि वो रिलेशनशिप कायम करता है और अपना एक सोशल सर्कल बनाता है। ठीक है, ये हमारी लव्स और बिलोंगिंगनेस की नीड्स होती हैं। उसके बाद आता है स्टीम नीड। स्टीम नीड क्या है, ए पर्सन नीड्स ऑफ इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि उसका अपने एक आदमी के कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या और उसकी वीकनेस क्या, इस हिसाब से जो नीड्स होती हैं स्टीम नीड्स होती हैं। ए पर्सन नीड फॉर इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट हो उसकी और उसने जो भी अचीव किया उसकी अप्रिसिएशन, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि सच एज स्टेटस का स्टेटस सच्चा कायम हो, उसे रिवार्ड मिले और उसे टेंशन हासिल करे, स्टीम नीड आ जाती हैं जैसे। और लास्ट जो हायर हमारी हायरार्की और नीड का बॉर्डर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स कौन सी है। ए पर्सन नीड टू बिकम वट ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, यानी कि ही इज़ कैपेबल फॉर बिकमिंग,
अचीविंग वाज फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आ जाती है। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसने कितनी एफर्ट लगाई वो, और उसका क्या स्टेटस है और वो कहाँ तक पहुँच गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि उसने लोअर नीड ऑफ बॉर्डर से लेकर हायर बॉर्डर तक पहुँच गया, उसकी तमाम नीड पूरी हो चुकी है, वो किस लेवल पे स्टैंड करता है। थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाइक्स। थ्योरी ऑफ एक्स क्या है? द assumption दैट इम्प्लाई डिसलाइक वर्क। थ्योरी ऑफ एक्स ये है कि इसके एग्जाम्पन है कि इम्प्लाई डिसलाइक वर्क, काम को पसंद नहीं करते काम करना, एंड लेजी होते हैं, और डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसलाइक करते हैं, एंड मस्ट बी कंसीड टू परफॉर्म, और इसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते। और थ्योरी ऑफ वाई क्या है? द assumption दैट इम्प्लाइज लाइक वर्क, इम्प्लाइज काम को करना पसंद करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सीख रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन होती है, अपने आप को खुद डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, एम सी ग्रेगोर ने ये थ्योरी पेश की। उसने तो इम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाइज को दो कैटेगरी में रखा, जो कि एक कैटेगरी थ्योरी ऑफ एक्स कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरीज है जो है वाई कैटेगरी। जो थ्योरी ऑफ एक्स के इम्प्लाइज हैं वो काम को पसंद नहीं करते और लेजी होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते। और जो थ्योरी ऑफ वाई के लोग होते हैं वो अपने काम करना क्रिएटिव होते हैं, खुद काम करते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैनेजर, एज अ मैनेजर के हवाले में मैनेजर का क्या ख्याल है? मैनेजर इस थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई को क्या बिलीव है? थ्योरी ऑफ एक्स के मैनेजर बिलीव करते हैं इम्प्लाई डिसलाइक्स वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवॉइड करते हैं। इस चीज़ के लिए इन्हें कंटिन्यू, अगर मैनेजर ये कहता है कि अगर हम इस चीज़ को, जो थ्योरी ऑफ एक्स के लोग हैं उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करते हैं, सुपरविजन होती है, एम्फसाइज करते हैं कि उन्हें सुपरविजन हो, रिवार्ड और पनिशमेंट दी जाती हैं कि हाँ, अगर ऐसी सूरत में अगर वो थ्योरी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है कि अगर आप ये काम करके देंगे तो हम आपको ये रिवार्ड देंगे, अगर फलां काम आप नहीं करते तो इस चीज़ की आपको पनिशमेंट मिलेगी। are used to motivate, reward और punishment are used to for motivate implies, implies को मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट दी जाती है। मैनेजमेंट बिलीव इम्प्लाइज वर्क इन बेस्ड ऑन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ करें। वही वैसे रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो। वाई थ्योरी ऑफ वाई के जो एम्प्लॉयज़ मैनेजर क्या बिलीव करते हैं कि वो सेल्फ मोटिवेट होते हैं। ठीक है, उन्हें अपने काम को पसंद करते हैं, रेडी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस चीज़ के लिए वो रेडी होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। बिलीव दैट एम्प्लॉयज़ कैन वर्क विदाउट सुपरविजन, इनके ऊपर सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती, ये वो खुद ही अपना काम करते हैं। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी को अच्छी टाइम देते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। कोलैबोरेशंस एंड कोऑर्डिनेशन रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़, और अपने मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दूसरे एम्प्लॉयज़ के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप कायम करते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर शो करते हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं। हर्बर्स मोटिवेशंस थ्योरीज। हर्बल हाइजेनिक थ्योरी क्या है? हाइजेनिक थ्योरी उसके टू फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर मोटिवेटिंग फैक्टर में आ जाता है सर्टिफिकेशन एंड मोटिवेट जी, और दूसरा फैक्टर आएगा डिससैटिस्फैक्शन एंड अनमोटिवेट। हाइजेनिक फैक्टर है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक हाइजेनिक फैक्टर है। हाइजेनिक फैक्टर्स में आपको अनमोटिवेट और डिससैटिस्फैक्शन हासिल होती है। नो जॉब, और जो मोटिवेटिंग होता है सेटिस्फाइज और मोटिवेट होता है। नो जॉब सर्टिफिकेशन, नॉट सेटिस्फाइज एंड नॉट मोटिवेट। द मोटिवेशन थ्योरी दैट इंटरेस्टिंग फैक्टर आर रिलेट टू जॉब, आपकी जॉब के साथ जो फैक्टर होते हैं उससे रिलेट करते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जॉब के अंदर जो फैक्टर है उससे आपको कितनी सर्टिफिकेशन है, आप कितने मोटिवेट होते हैं। वेयर एन एक्सट्रिक्टिव फैक्टर, और जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं एसोसिएट विद द, जो बाहर के फैक्टर होते हैं वो आपकी जॉब को डिससैटिस्फैक्शन फ्राहम करते हैं।
इंट्रिस्टिक मोटिवेशन क्या है? ड्राइव बाय इंटरनल फैक्टर्स। ये इंटरनल फैक्टर से ड्राइव होती है, लॉन्ग लास्टिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग होती है, हायर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होता है और आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। एक्सट्रिस्टिक मोटिवेशन क्या है? ड्राइव बाय एक्सटर्नल फैक्टर से ड्राइव होती है, शॉर्ट टर्म्स होती है, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करती है, एसोसिएट विद द रूटीन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर को एसोसिएट करती है। अल्बर्ट ने 2 फैक्टर पेश किया है जिसके पुअर हाइजेनिक फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स में डिवाइड किया है। पुअर, अगर हाइजेनिक फैक्टर पुअर होंगे तो वो इम्प्लाइज की मोटिवेशन और जॉब सर्टिफिकेशन को डिक्रीज इम्प्लाइज जॉब और वो इम्प्लाइज की जॉब सर्टिफिकेशन को डिक्रीज करेंगे। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर अगर गुड होंगे तो इंक्रीज इम्प्लाइज जॉब सर्टिफिकेशन, ठीक है। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स अच्छे होंगे तो वो इम्प्लाइज की जॉब सर्टिफिकेशन को इंक्रीज करेगा। और फैक्टर ऑफ सर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है, कौन कौन से यानी कि मोटिवेट फैक्टर कौन से? अचीवमेंट्स हो गई, आप अगर कोई काम करते हैं तो आपको अच्छी कोई गोल्स अचीव करते हो तो आपको अप्रिसिएशन होती है, रिकॉग्नाइजेशन होती है, यानी कि आपको रिवार्ड मिलता है, सेल्फ मिलता है, वर्क सेट्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ आ जाती है। ये आपके फैक्टर ऑफ सर्टिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। हाइजीनिक फैक्टर के अंदर क्या हो जाता है जिससे एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन हासिल होती है, कंपनी पॉलिसी आइडियाज चेंज होती रहती है, सुपरविजन होती है, रिलेशनशिप विद सुपरविजन एंड पीयर्स, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, इनसे आप कम और ज़्यादा करते हो तो इससे एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन हासिल होती है। सैलरी में आप इंक्रीमेंट नहीं लगाते तो या बोनस वगैरह नहीं देते तो इससे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होता, अपनी जॉब से स्टेटस नहीं होता और जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आप इनको कम ये बढ़ाए तो ये एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। इसे एज ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा जाए, जॉब सर्टिफिकेशन कहाँ पे होती है और जॉब डिससेटिस्फेक्शन कहाँ पे हो जाती है। इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेटर फैक्टर्स, अगर हो तो इम्प्रूविंग दी मोटिवेटिंग फैक्टर इंक्रीज जॉब सर्टिफिकेशन। अगर आप अपने जॉब को सर्टिफिकेशन के लिए मोटिवेटिव फैक्टर को बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो तो यानी कि मोटिवेटिव फैक्टर कौन से? अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, एडवांसमेंट, ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं जिससे ये जॉब सर्टिफिकेशन हासिल होती है। अगर आप इनको डिक्रीज करते हो हाइजेनिक फैक्टर को तो इससे डिससेटिस्फेक्शन होती है। इन्फ्लुएंस बाय हाइजेनिक फैक्टर, अगर इम्प्रूविंग द हाइजेनिक यानी कि आप अगर अपने हाइजेनिक फैक्टर को डिक्रीज करते हो जॉब से, यानी कि जो आपकी सैलरी कम करते हो एम्प्लॉयज़ की, उससे वर्किंग कंडीशन से हार्ड किस्म की लेते हो, वर्क और वर्क रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं होता, पॉलिसीज एंड रूल्स चेंज होते रहते हैं, वेज और सैलरी का मसला आता रहता है, इससे एम्प्लॉयज़ को और डिससेटिस्फेक्शन हासिल होती है जॉब में। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी हैं? मोटिवेशन थ्योरी दैट स्टे दैट रिक्वायर्स नॉट, यानी कि MC सेल्टरन ने ये पेश किया था कि जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं यानी कि जो नीड्स हैं वो इंसान है इनहेरिटेड लेके नहीं पैदा होता, उसके लिए उसको काम करना पड़ता है। इसके लिए उसने इस थ्योरी को 3 नीड ऑफ थ्योरी में पेश किया। मोटिवेशन नीड्स कौन सी होती हैं? जो इंसान के बेसिक 3 नीड होती हैं। दी नीड ऑफ पावर्स आ जाती है, नीड ऑफ एफिलिएशंस आ जाता है, नीड ऑफ अचीवमेंट आ जाता है। नीड ऑफ अचीवमेंट क्या है? नीड ऑफ दे ड्राइव टू एक्सेस टू अचीव रिलेशनशिप्स, टू सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड, टू स्ट्राइव टू सक्सीड, यानी कि नीड ऑफ अचीवमेंट क्या है? अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी हासिल होती है काम करने के लिए, प्रेफरेंस इंडिपेंडेंसी ओवर टीम वर्क होता है, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट होता है और स्ट्रगल इन लीडरशिप पोजीशन, आप लीडरशिप पोजीशन के लिए स्ट्रगल करते हो, ठीक है। ये अच्छी अचीवमेंट, आप अपने गोल्स को अच्छा अचीव करते हो और उसके लिए आप अपनी यानी कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए कोशिश करते हो, ठीक है। लीडरशिप लेवल पर जाने के लिए, अच्छी पोजीशन पर जाने के लिए कोशिश करते हो। नीड ऑफ पावर्स क्या होती है?
the need to make other behave in a way that they would not have behave otherwise। नीड ऑफ पावर क्या कि इंसान इस चीज़ को पसंद करता है कि वो पावर्स में हो और दूसरों से काम करवाना पसंद करता हो। इसके अंदर आप गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स के आप दूसरों से काम करवाते हैं, कंट्रोल पीपल लोगों को कंट्रोल करते हैं, कैन मेक फॉर एक्सीलेंट लीडर आप एक अच्छा लीडर बनते हो, यानी कि आपके पास पावर है, आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों से काम करवाता है। ये नीड ऑफ पावर के अंदर आ जाता है। नीड ऑफ एफिलिएशन में क्या आप रिलेशनशिप कायम करते हो, सोशल सर्कल बनाते हो, स्टेटस विद इन ग्रुप होता है, फ्रेंड और फैमिली इन्वायरमेंट होता है, आप पर्सनल और इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप कायम करते हो और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव पेश करते हो। एग्जाम्पल असेसिंग लेवल ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ अफेक्शन एंड नीड ऑफ पावर। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो आपके असेसिंग लेवल को शो करती है, नीड को किस तरह से है। उसने एक पिक्चर शो की है, दो उसने तस्वीर के पहलू दिखाए हैं जिसमें बयान किया है अचीवमेंट क्या है। सबसे पहले उसने क्या है, इंडिकेट बाय समवन इन दी स्टोरी वांटिंग टू परफॉर्म ऑफ डूइंग समथिंग बेटर। ये इस नीड ऑफ अचीवमेंट इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ पे कुछ एक समवन परफॉर्म कर वांटेड टू परफॉर्म समथिंग बेटर, कि वो अच्छा परफॉर्म करे दूसरे से दूसरे के साथ, यानी कि कंपेयर करता है, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अफेक्शन क्या है इस तस्वीर के अंदर, समवन इन स्टोरी वांटिंग टू समवन एल्स एंड इंजॉइंग म्यूचुअल फ्रेंडशिप, और म्यूचुअल फ्रेंडशिप रिलेशन को इंजॉइंग करने की कोशिश करता है। और पावर क्या है, पावर इसने यहाँ के समवन इन दिस स्टोरी डिज़ायरिंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन मेक इम्प्रेशन टू अदर इन दिस स्टोरी के, यानी अगर वो अच्छी अचीवमेंट करता है, पावर में है, तो दूसरों पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल सेटिंग्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।